अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 12 का बायोलॉजी का 10वां सबक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस यानी इंसानी सेहत और अमराज इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से आप लोगों को जो दिया गया है, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन द absence ऑफ डिसीज और फिजिकल फिटनेस। ये यहाँ से तो यहाँ तक जो जितना भी पैराग्राफ आप लोगों को दिया गया है, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है हेल्थ के बारे में कि हेल्थ क्या होती है, हम सेहत किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं हेल्थ डज नॉट मीन्स सिंपली द absence ऑफ डिसीज और द फिजिकल फिटनेस। सिर्फ बीमारी की गैर मौजूदगी या जिस्मानी सेहत को ही इंसानी सेहत कहना ये सही नहीं होता। सेहत की तारीफ जो है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे याद रखना है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के मुताबिक हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड मेयरली नॉट मेयरली द absence ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। तो क्या है डेफिनेशन हेल्थ की? हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of the disease or infirmity। यानी कि सेहत की तारीफ जब कोई इंसान जिस्मानी, जहनी और समाजी एतबार से क्या होता है, बेहतर होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेहतमंद कहते हैं। यानी कि अगर कोई इंसान है फिजिकली कैसा है, वो हमेशा जो है वो बीमार रहता है और फिजिकली जो है हमेशा फिट नहीं है, तो ये सेहतमंद होगा क्या? नहीं होगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि फिजिकली तो अच्छा है, वो उसकी हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन मेंटली तौर पे, दिमागी तरीके से उसका जो तवाजुन है वो बराबर नहीं है, वो जो है मेंटली तौर पर जो है वो डिस्टर्ब है, तो फिर भी हम कहेंगे कि वो सेहतमंद नहीं है। एंड सोशल वेलबींग, अगर समाजी तरीके से भी क्या है, वो सेहतमंद नहीं है, यानी कि वो जुर्म करता है या फिर वो शराब पीता है या फिर जो अपने समाज के लोगों को परेशान करता है, तो इसका मतलब ये है कि समाजी एतबार से भी वो क्या है, सेहतमंद नहीं है। तो सेहत किसे कहेंगे? सिर्फ बीमारी ना हो और फिजिकल फिटनेस ही हो तो ये सेहत नहीं कहलाएंगी। WHO के मुताबिक अगर कोई शख्स जिस्मानी, जहनी और समाजी एतबार से बेहतर हो तो इसे हम क्या कहते हैं, सेहतमंद कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हाइजीन के बारे में दिया गया है कि जो है हमें साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, क्लीनिंग वाटर लेना चाहिए और उसी तरीके से रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। अपने डिसीजेस के बारे में जो है वो नॉलेज होनी चाहिए और उसी तरीके से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए और जो कंट्रोल है, जो भी मतलब मच्छर वगैरह है, मक्खियां हैं, जो भी वेक्टर्स है जो बीमारी को क्या करते हैं, फैलाते हैं, इनको किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए हमें इस चैप्टर में दिया गया है। Every day we are exposed to the various foreign bodies including infectious agents like bacteria, viruses, etc. Despite constant exposure to variety of the pathogen, most of remains healthy. This is due to fact that the human body has ability to resist almost all type of these foreign bodies. The system which protect us from the various infectious agent is called immune system. Resistance is the ability to prevent the damage or disease through of our defense mechanism. क्या कहा जा रहा है कि हम रेगुलरली हम बहुत सारे फॉरेन बॉडीज से जो भी बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट है, जैसे बैक्टीरिया हो गए हैं, वायरस हो गए हैं, हम उनके कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन कांस्टेंट एक्सपोजर के बावजूद भी, इनके कांटेक्ट में आने पर भी हम जो है वो हेल्दी रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। कभी कभार हमें जो है वो फ्लू वगैरह हो जाता है, बुखार वगैरह आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो है हम कैसे होते हैं, हेल्दी होते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि इंसानी जिस्म के अंदर एक एबिलिटी है, एक सलाहियत है कि वो ये फॉरेन बॉडीज को, जितने भी जो बाहर के जो फॉरेन बॉडीज है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उनसे क्या करती हैं, लड़ती हैं, रेजिस्टेंस पैदा करती हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम को उर्दू में कहेंगे मदाफियती निजाम, यानी कि हम जो है बीमारियों से हमारे अंदर जो लड़ने की सलाहियत है, इसे हम क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो हमें देखना है इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी को उर्दू में कहा जाता है इल्म मदाफियत। द टर्म इम्यूनिटी हैज ट्रेडिशनली रिफर्ड टू एज रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द host towards injury caused by the pathogen and their product.
However, the protection against infectious diseases is only one of many consequences of immunoresponse, which is entirely concerned with the reaction of the body against any foreign antigen. यानी क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को अगर इम्यूनिटी को डिफाइन करने के लिए आएगा कि इम्यूनिटी क्या होती है, तो इम्यूनिटी किसे कहते हैं? साइंस की वो शाख जिसके जरिए मदाफियती निज़ाम जिसमें दाखिल होने वाले मादों के खिलाफ रद्द-ए-अमल और इसके जरिए बीमारी से बचाव का मुताला किया जाता है, इसे इल्म मदाफियत कहते हैं। यानी कि इम्यूनिटी क्या है? हमारी बॉडी जो है वो क्या कर रही है? लड़ रही है, रेजिस्टेंस बता रही है। किसके खिलाफ में? पैथोजेंस के खिलाफ में। पैथोजेंस यानी क्या है? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो क्या करते हैं? बीमारी फैलाते हैं। तो साइंस की वो शाख जिसके जरिए मदाफियती निज़ाम जिसमें दाखिल होने वाले मादों को हम एंटीजेन कहते हैं, तो इनके खिलाफ रद्द-ए-अमल और इसके जरिए बीमारी से बचाव का मुताला क्या कहलाता है? इल्म मदाफियत कहलाता है। अब इसके बारे में देख लेंगे कि इम्यूनिटी इज इन फैक्ट द फ्रीडम, यानी कि आजादी है या एग्जम्प्ट है। द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी इज बिलीव्ड टू बी स्टार्टेड बाय, ये कंसेप्ट किसने दिया है? कौन से साइंटिस्ट ने दिया है? ये दिया है एडवर्ड जेनर ने। इम्यूनिटी का जो कंसेप्ट है वो एडवर्ड जेनर ने दिया था, जो इंग्लैंड के हैं। He developed the cowpox vaccine for the protection against the attack of smallpox. Important point है, smallpox जो है ये एक वायरल डिसीज है और इसके खिलाफ में एक वैक्सीन, एक टीका जो दिया था, काउपॉक्स वैक्सीन, एडवर्ड जेनर ने दिया था। Immunology is the branch of science which deals with the study of the immune system, immune response to foreign substance and their role in resisting the infection by pathogen. यानी यही जो अभी इल्म मदाफियत का नजरिया हमने आपको बताया है, कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी वही है। The most important characteristic of immune system is that it distinguishes self यानी body's own cell and non-self यानी foreign molecule और invading cell। तो यहाँ पर हमारे इम्यूनो सिस्टम मदाफियती निज़ाम जो है उसकी एक ख़ास बात क्या है कि ये जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकता है, फ़र्क कर सकता है कि हमारे बॉडी के कौन से सेल हैं और फॉरेन मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, इन्वेडिंग कौन से हैं। तो जो बाहर के हैं, जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं, उनको क्या करती है बॉडी? ख़त्म करती हैं, उनके खिलाफ में हमला करती हैं, लेकिन सेल्फ के खिलाफ में वो हमला नहीं करती। कभी कभी एक्सेप्शंस है कि जो ऑटो इम्यूनो डिसीजेस होते हैं उसके अंदर जो है वो बॉडी क्या करती है? खुद पर हमला करती है, लेकिन जो फर्क करने की इसके अंदर क्या है? एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सो द इम्यूनो सिस्टम डिफरेंशिएट बिटवीन द बॉडी सेल एंड द इन्वेडर्स। इम्यूनो सिस्टम जो है बॉडी के सेल कौन से हैं और इन्वेडर्स यानी कि बाहर के जो है उनको भी क्या करती है? वो पहचानती है। Any foreign substance invading body and capable of stimulating an immune response is called as antigen. बहुत ही important point है, एंटीजेन क्या है? अब देखिए यहां से बताया जा रहा है any foreign substance यानी कोई भी बैरूनी चीज, कोई भी बैरूनी जिस्म इन्वेडिंग द बॉडी जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे ही वो नुकसान पहुंचाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर के जो इम्यूनो रिस्पॉन्स है, जो मदाफियती निज़ाम है, वो क्या हो जाता है? स्टिमुलेट हो जाता है। और इस तरीके से ये जो फॉरेन सब्सटेंसेस है उन्हें हम क्या कहेंगे? एंटीजन। यानी कि हमारे जिस्म में कई सारे खुर्दबीनी जानदार हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, धूल है, मिट्टी के ज़र्रात हैं, कीमियाई मादे हैं, ये क्या हो रहे हैं? हमारे जिस्म में दाखिल हो रहे हैं जो नुकसानदा है, और यही नुकसानदा फॉरेन सब्सटेंसेस को एंटीजन कहेंगे। यानी सिंपली जो बाहर से आ रहा है वो क्या है? एंटीजन है। एंड द प्रोटेक्टिव केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सेल इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। तो फिर भी एंटीजन जिसमें दाखिल होते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या है? सेहतमंद रहते हैं, हम बीमार नहीं होते। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे जिस्म में ये जो एंटीजन दाखिल हो रहे हैं इनको खत्म करने के लिए हमारे जिस्म में क्या होता है? इम्यूनो सिस्टम होता है, और एंटीजन को खत्म करने के लिए हमारे बॉडी में क्या बनते हैं? एंटीबॉडीज बनते हैं। तो याद रखना है एंटीजन और एंटीबॉडी, जो बाहर से आ रहा है फॉरेन है वो एंटीजन है, और एंटीजन के खिलाफ में हमारी बॉडी में जो बन रहा है
इम्यूनोसेल्स वो क्या है, एंटीबॉडीज है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी की कितनी किस्में हैं, इल्म मदाफियत की कितनी किस्में हैं। तो दो टाइप्स की इम्यूनिटी है, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, दिस आर द इनेट और इनबॉर्न, या इसे इनहेरिटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, और दूसरा है एक्वायर्ड और इसे हम एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो दो इम्यूनिटी कौन से हैं, वो है इनेट इम्यूनिटी यानी कि इनबॉर्न है, और दूसरी है एक्वायर्ड यानी इनेट इनबॉर्न यानी कि पैदाइशी मदाफियती निज़ाम भी है, और एक्वायर्ड यानी इक्तिसाबी मदाफियती निज़ाम भी पाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्यूनिटी या जो है वो दो टाइप की है। पहली है इनेट इम्यूनिटी जिसे हम इनबॉर्न जिसे पैदाइशी कहेंगे, और दूसरी जो है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसे हम इक्तिसाबी कहेंगे। इनेट इम्यूनिटी में यहाँ पे हमें देखना है इपिथेलियल सरफेस, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड टिश्यूज, सेलुलर फैक्टर्स, फीवर एंड एपीपीएस। आगे हम उसके पूरे फुल फॉर्म वगैरह देखेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव। अब एक्टिव और पैसिव के अंदर भी जो है हमें क्या करने हैं, टाइप्स देखने हैं। तो एक्टिव जो है वो दो टाइप की है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसी तरीके से पैसिव के अंदर भी नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे करेंगे, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस तरीके से यहाँ पर हमने इम्यूनिटी के जो है वो क्या है टाइप देखे। तो दो टाइप के कौन से हैं इम्यूनिटी, एक है इनेट इम्यूनिटी यानी कि इनबॉर्न यानी कि पैदाइशी है, और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि इक्तिसाबी है। तो सबसे पहले हम इनेट इम्यूनिटी के बारे में जान लेते हैं। इनेट इम्यूनिटी यानी कि पैदाइशी क्या होती है। पैदाइशी मदाफियती निज़ाम वो तमाम दिफाई उनासिरों पर मुश्तमिल है जो जानदारों के जिस्म में पैदाइशी तौर पर मौजूद है। जैसा कि हमारे जिस्म के अंदर ये जो है वो पैदाइशी तौर पर क्या है मौजूद होता है। ये मदाफियत को गैर मखसूस यानी कि हम इसे नॉन स्पेसिफिक भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी रुकावटें हैं, हमारे जिस्म में बहुत सारे क्या है ऐसी रुकावटें हैं जो जरासीम को, जो एंटीजेन को जिस्म में दाखिल नहीं होने देती, बहुत सारे बैरियर्स है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो दिया गया है वो है इपिथेलियल सरफेस। तो सबसे पहला जो आप लोगों को दिया गया है वो है इपिथेलियल सरफेस, जो हमने अभी क्लासिफिकेशन में पहला देखा है। पैदाइशी में सबसे पहले हम देखेंगे इपिथेलियल सरफेस। जैसा इपिथेलियल सरफेस इसको एनाटॉमिकल बैरियर्स भी कहा जाता है, यानी कि ये सतही रुकावटें हैं। अब कौन सी चीजें हैं जो जरासीम को इंटर होने से रोक रही है, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट अब हम देखेंगे इपिथेलियल सरफेस के बारे में। इपिथेलियल सरफेस यानी कि जो हमारी सतह पर मौजूद है, सतही, इसको हम क्या कहते हैं, इपिथेलियल कहते हैं। जैसा कि हमारी स्किन जो है, हम देखेंगे कि स्किन के अंदर जो है वो बैक्टीरिसाइडल खासियत होती है, यानी कि हम देखेंगे कि पसीना वगैरह जो है, हम देखते हैं कि पसीना बार बार आता है, पसीने के अंदर जो है वो सॉल्ट होता है जिसके अंदर बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी होती है जो बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। उसी तरीके से सिबेसियस सिक्रीशन जो है वो जो ऑयल ग्लैंड होते हैं वो भी चिपचिप जो ऑयल हमारे जो है फेस पर आता है, नोज़ पर भी आता है। उसी तरीके से हम भौं के ऊपर भी देखते हैं, आँखों के ऊपर, नीचे, ये एरिया पे हमें ज़्यादा जो है वो क्या होता है ऑयल आता है। तो इनके अंदर भी जो है बैक्टीरिसाइडल और फंगिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। यानी कि हम जो देखेंगे कि हमारी जो सांस का रास्ता है, नाक में जो है एक चिपचिपा मादा जो है वो बनता है, इसे म्यूकोसा कहते हैं, एक लिक्विड टाइप है। कि जो ज़ुकाम वगैरह है ये एक म्यूकोसा ही है। तो क्या होता है, अगर बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह जो है बॉडी के अंदर क्या हो रहे हैं, इंटर हो रहे हैं, तो यहाँ पर नाक के अंदर एक क्या है इनेट मैकेनिज्म है डिफेंस का। पैदाइशी तौर पर जो है हमारी नाक के अंदर जो है वो क्या होते हैं, बाल होते हैं, और वो बाल जो क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। और जो भी इनहेल्ड पार्टिकल्स होते हैं, जो भी सांस के जरिए अंदर जा रहे हैं, बाल तो पहले उसे क्या करेंगे, मतलब अरेस्ट कर लेंगे, यानी कि वो अंदर नहीं जा सकेंगे। लेकिन जो चीज़ें अगर चली भी जाती हैं तो वो म्यूकोसा पे जाके क्या हो जाती है, चिपक जाती हैं, और फिर ये क्या है हम बाहर उसे निकाल सकते हैं। उसी तरीके से जो है
रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का हो गया है, माउथ के अंदर जो सलाइवा है, जो थूक है, उसके अंदर भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने की खासियत है। उसी तरीके से जो हमारे स्टमक है, यानी कि जो हमारा मैदा है, इसके अंदर भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, जो है वो HCl आप लोगों को पता है जो क्या करता है, ग़िज़ा को हज़म करने में मदद करता है। उसी तरीके से स्पर्मिन और जिंक जो सीमेन में मौजूद होता है, इनके अंदर भी एंटीबैक्टीरियल खासियत है। यानी हम क्या देख रहे हैं, इनेट इम्यूनिटी इनबॉर्न यानी पैदाइशी मदाफ़ियती निज़ाम की हम बात कर रहे हैं। और ये पैदाइशी मदाफ़ियती निज़ाम के अंदर जो है ये तमाम चीज़ें, जो स्किन है, उसी तरीके से म्यूकस है, उसके बाद जो सलाइवा है और जो है गैस्ट्रिक सिक्रीशन की एसिडिटी है, ये तमाम चीज़ें जो है एक किस्म का रुकावट पैदा कर रही है और बैक्टीरिया वायरसेस को अंदर जाने नहीं दे रही है। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड टिश्यू। एंटी माइक्रोबियल यानी कि माइक्रोब्स के ख़िलाफ़ में ये क्या करते हैं, काम करते हैं। अब याद रखना है कि हमारे जिस्म के अंदर, हमारे खून के अंदर 30 किस्म के सीरम प्रोटीन्स मौजूद हैं। कितने किस्म के सीरम प्रोटीन्स हैं? 30 सीरम प्रोटीन्स हैं। अब सीरम मतलब क्या होता है? सीरम एक टाइप का फ्लूइड होता है, एक प्रोटीनियस फ्लूइड होता है। और क्या काम करता है ये सीरम? ये सीरम जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। अब कभी कभार आप लोगों ने जो है वो अपने ब्लड रिपोर्ट देखी होंगी या घर में किसी और मेंबर की ब्लड रिपोर्ट देखी होंगी, उसमें तमाम चीज़ें लिखकर आती हैं, RBCs काउंट इतना, WBCs काउंट इतना, सीरम इतना। यानी कि सीरम क्या है? एक टाइप का प्रोटीनियस फ्लूइड है जो क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। और ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है। यानी कि फ़्लो तो हो रहा है, खून के अंदर मौजूद है, मगर ये जो है वो कैसा है, इनएक्टिव है। जैसा कि अगर हम देखेंगे कि अगर हम क्या है, आपके साथ है तो एक सिक्योरिटी जो है वो चल रही है, बॉडीगार्ड जो है वो क्या है, आपके साथ जा रहा है, तो वो क्या चलेगा, साइलेंट मोड में अपने साथ क्या है वो चलेगा। लेकिन अगर कोई हमला कर दे तो क्या करेगा, वो अपना काम करेगा, यानी कि वो एक्टिव हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो सीरम प्रोटीन्स होते हैं, जो सीरम प्रोटीन्स है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। लेकिन जैसे ही पैथोजन क्या है बॉडी के अंदर इंटर करेंगे तो ये जो है इनको एलिमिनेट कर देते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसके एग्जांपल में आपको इंटरफेरॉन दिया हुआ है। इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन भी एक सोल्यूबल प्रोटीन है। ये भी क्या करती है, ये एक प्रोटीन है जो WBC से पाई जाती है और ये भी वायरसेस को जो है क्या करती है, ये ख़त्म करती है। ये एक क्लास है साइटोकिन्स की। साइटोकिन्स आर द सोल्यूबल प्रोटीन रिलीज्ड बाय वायरली सेल इन्फेक्टेड बाय द वायरसेस एंड सर्टेन वाइट ब्लड सेल एंड स्टिमुलेट अदर सेल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन। यानी क्या है ये, अगर हम बोले कि आँख में अगर कोई ज़र्रा क्या है दाखिल हो जाए तो आँख क्या है, आंसू खारिज करती है, जिसके नतीजे में क्या है, बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाला एक खामेरा जो है कि लाइसोसोम क्या होता है, बनता है, जो बैक्टीरिया ख़त्म करता है। इसी तरह से वायरस के जिस्म में दाखिल होने पर इंटरफेरॉन प्रोटीन पैदा करते हैं और जो वायरस को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो आप ये याद रखें कि इंटरफेरॉन क्या होते हैं, सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं जो वायरस को ख़त्म करते हैं। इसके बाद है सेलुलार फैक्टर इन इनेट इम्यूनिटी। सेलुलार फैक्टर यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो क्या करते हैं, ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं और इसे डिस्कवर करने वाले हैं मैकनिकॉफ है, 1882 में डिस्कवर किया था। जैसा कि माइक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस हमने जो है वो पढ़ा है WBCs के टाइप के अंदर, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, ये जो है क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल को बॉडी में अगर वो इंटर हो जाए तो इनको रिमूव करते हैं। और इनकी एक क्लास है लिम्फोसाइट, जो है क्लास ऑफ लिम्फोसाइट का नाम है नेचुरल किलर, NK फुल फॉर्म याद रखें, नेचुरल किलर। ये एक इम्पॉर्टेंट होते हैं, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन एंड ट्यूमर्स। तो जो सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी पैदा कर रहे हैं उन्हें हम सेलुलार फैक्टर्स क्या है कहेंगे। उसके बाद जो है हम देखेंगे फीवर। फीवर यानी कि क्या है, बुखार है। इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर फॉलोइंग द इन्फेक्शन इज़ अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है टेम्परेचर बढ़ गया है तो इसका मतलब ये एक नेचुरल टाइप का क्या है, डिफेंस है। हमारा जिस्म जो है वो क्या कर रहा है, लड़ रहा है, इस वजह से क्या हो गया है, बुखार आ गया है। It help to accelerate the physiological process to destroy the invading pathogen. Invasion, बार बार ये लफ्ज़ आ रहा है, invasion
इन्वेजन, इन्वेजन एक क्या है, वर्ब है। इन्वेडिंग, जैसा कि जो बाहर से क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, बैक्टीरिया है, वायरस से जो क्या कर रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर फीवर जो है वो क्या है, बढ़ रहा है। फीवर बढ़ गया, इसका मतलब क्या है कि इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन, इसकी वजह से इंटरफेरॉन बढ़ेंगे। और अभी हमने ऊपर देखा इंटरफेरॉन क्या करते हैं, जो है वायरस को क्या करते हैं, ख़त्म करने का काम करते हैं। एंड लास्ट में हम देखेंगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की टाइप हमारी चल रही है, सॉरी इनेट इम्यूनिटी की जो हमारी टाइप चल रही है, इनेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी, उसमें जो है पांचवा पॉइंट जो है हम देखेंगे एक्यूट फेज प्रोटीन APPS। Infection on the injury lead to the sudden increase in the concentration of the certain plasma protein, collectively called acute phase protein. This includes C-reactive protein (CRP), mannose binding protein, alpha-1 acid glycoprotein, serum amyloid P, APP are believed to enhance the host resistance, prevent the tissue injury and promote the repair of the inflammatory lesions। यानी कि क्या है कि अगर मार लग गया है, अगर कीड़े का काटा है या जिल्द पर, तो उससे क्या होता है, फौरी जिल्द के ऊपर क्या होते हैं, लालपन है, सूजन है, दर्द है, जलन है, ये सब आ जाता है, नतीजतन बुखार भी आ जाता है। और ये है सूजनी रद्द अमल जिसे हम कहेंगे। तो ये सूजन भी जो है एक टाइप की क्या है, रुकावट ही है, एक इन्फ्लामेटरी बैरियर ही होता है। तो क्या कहा जा रहा है कि वो जहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, इंजरी हो गई है, तो वहाँ पर जो प्लाज्मा जो है वो क्या हो जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन जाके कलेक्ट हो जाती है, इसे ही क्या कहते हैं, एक्यूट फेज प्रोटीन। दिस इंक्लूड द C-reactive प्रोटीन CRP, mannose binding protein, alpha-1 APPs are believed to enhance the host resistance, prevent the tissue injury and promote the repair of inflammatory lesions। तो यहाँ पर जो है हमने इम्यूनिटी जो है उसका जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में इनेट इम्यूनिटी यानी कि जो हमारा पैदाइशी मदाफ़ियत है उसका पार्ट, और उसके बाद जो आपको सब टाइप्स दिए हुए थे वो डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इक्तिसाबी मदाफ़ियती निज़ाम यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम को देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। उस तरीक़े से उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स जो है वो अभी उर्दू की बुक जो है पब्लिश नहीं हुई है, तो आप इंग्लिश मीडियम की बुक लीजिए, उसके पॉइंट जो है लाइन टू लाइन आप पढ़िए, क्योंकि आप लोगों को अगर इस साल MCQs बेस्ड अगर पेपर आता है तो आपको हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर होना पड़ेगा। तो आप इसके नोट्स बनाइए, पॉइंट टिक कीजिए। उस तरीके से PDF भी आपको ई-बाल भारती पर अवेलेबल है, वहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है वो आप स्टडी कीजिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है, उसी तरीके से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQs है, और शायद इस साल जो है MCQs बेस्ड पेपर जो है आप लोगों को आने के ज़्यादा चांसेस है। तो आप हर एक लाइन का मीनिंग समझिए, हर एक पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।